BHU BA सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं, BA आर्ट्स 2017। पहला पार्ट हो गया, ये पार्ट सेकंड, जिसमें लोग 60 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन 61, अपने अक्ष पर एक घूर्णन के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, तो ये हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये आपको लूसेट में मिल जाएगा, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा एक। देखिए, कोई भी वीडियो आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, प्रीवियस ये पेपर का सारे क्वेश्चंस, कम से कम 4 साल के पेपर्स को। ठीक है, 4 साल का पेपर देखेंगे तो आपके तकरीबन 700 से 800 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। 62 का हो जाएगा एक, ग्रहों को उनकी प्राकृतिक उपग्रहों की घटती संख्या के अनुसार चुनना है, तो एक, यानी बृहस्पति के सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, आपको ये बृहस्पति पता है तो आपके ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया कि आपको ये पता है बृहस्पति के सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद यदि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अरुण के होते हैं, तो ये भी सही हो गया, गलत। तो फिर बृहस्पति शनि इस तरीके से आप यहाँ पे लगाना है। 63 का हो जाएगा 4। 64, धरातल के संपर्क में वायु गर्म होकर धारा के रूप में ऊपर उठती है और वायुमंडल के तापमान को प्रसारित करती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह होता है 2, संवहन। निम्नलिखित में से सामान्य पतन दर कौन सा है जिस पर क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, तो 65 का हो जाएगा 2, 6.5 प्रति 1000 मीटर। ठीक, जियोग्राफी का भी है, एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन है ये, तो 65 का 2। 66, एक, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, कौन एक लौह अयस्क नहीं है, 67 का हो जाएगा 4, लिग्नाइट। बैलाडीला की जो खान है किसका उत्पादन करती है, तो 68 का 4, लौह अयस्क। आर्थिक क्रियाओं में से कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलार 69 का 4, सोना खनन के लिए। ठीक है, कोलार की खानें सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। 70 का हो जाएगा 4, बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, तो 71 का हो जाएगा 3, पेट्रोलियम के लिए। 72 का हो जाएगा 4, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सुंदरगढ़ उड़ीसा में पाया जाता है, तो डायमंड 1 नहीं पाया जाता है, तो हीरा। आरएच फैक्टर किस में पाया जाता है, 23 का हो जाएगा रक्त, ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, रॉड्स व कोनस किस अंग के भाग हैं, 74 का हो जाएगा 3, आँख। हृदय की ऊपरी कक्षों को कहते हैं, तो 75 का 1, ओरिकिल्स। पित्त का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है, 76 का हो जाएगा 1, लीवर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, घटना चक्र की एक बुक आती है, वो बुक आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोशिश रहेगी कि उस बुक से जो है आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस तरीके के, ठीक है, अंगों से संबंधित, विटामिन से संबंधित, तो एक एक दो दो वीडियो उस पर बनाई जाए और वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाए। तो जल्द ही उस पर कोशिश होगी और टाइम मिलता है तो आपको वो वीडियो जो है टॉपिक वाइज मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से आने चाहिए। तो 76 का हो जाएगा 1। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है कहाँ स्थित होती है, तो 77 का हो जाएगा 1, फीमर। कहाँ पे, जांग की जो हड्डी होती है वही होती है सबसे लंबी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है। स्नायु तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो 78 का हो जाएगा 2, न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन अस्थि व दांत बनने में सहायक होता है, तो 79 का 4, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी अस्थि एवं दांत बनने में सहायक। हीमोग्लोबिन में निम्न में क्या पाया जाता है, 80 का 1, आयरन। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे उस बुक में। पान से किस अंग का कैंसर होता है, 81 का हो जाएगा 1, फेफड़ा। विडाल टेस्ट किस रोग को जानने हेतु किया जाता है, 82 का हो जाएगा 3, टाइफाइड।
मनुष्य के अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन कहाँ पे होता है? तो 83 का हो जाएगा 3 फिलियन ट्यूब। 84 का हो जाएगा 1। 85 का हो जाएगा 4। एक अंतःस्रावी विकार नहीं है इसका भी। 86 का हो जाएगा 1। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया होता है, ठीक है। 87 का हो जाएगा 2। किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? विटामिन डी। तो रोग, विटामिन, उनसे कमी से होने वाले रोग, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 87 का 2। 88 का हो जाएगा 3। कौन सा अंग मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है? प्लिया। फूड फॉर वर्क कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया तो 1। गेहूं का समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य है? 90 का 1। चौक एवं त्रिभंगी मुद्राएं किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो 91 का 4 ओडिसी नृत्य, ओडिसी से। 92 का हो जाएगा 2 कुचिपुड़ी। सिद्ध धैत्य योगी किस नृत्य शैली से संबद्ध है? कुचिपुड़ी। जतरा मंचन शैली किस प्रांत से संबंधित है? 93 का हो जाएगा 4 पश्चिम बंगाल। रावण छाया किस प्रांत से संबंधित है? 94 का 3 उड़ीसा। भारतवर्ष में कितने वैश्विक धरोहर हैं? वर्ल्ड हेरिटेज, तो वो 95 का हो जाएगा 32। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है? तो 96 का हो जाएगा 4। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सबसे विशाल है, ये आप एक बार लूसेंट में देख लीजिएगा, उसमें होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी के लेखक? 97 का 3 जयशंकर प्रसाद। 98 ट्रुथ इज गॉड, तो 98 का हो जाएगा 4 MK गांधी। 99 का हो जाएगा 3 वैद्य वीणावादिनी किसने लिखा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कणाद किस दर्शन के प्रणेता थे? तो 100 का 4 वैश्विक। चैतन्य का दर्शन है? 101 का 3 अचित्य भेदाभेद। 102 का हो जाएगा 4 प्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला था? तो जी शंकर गुरु। अनेकांतवाद किस धर्म की मौलिक अवधारणा है? 103 का 2 जैन धर्म। सत्यार्थ प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुई थी? 104 का हो जाएगा 4 वाराणसी में। थियोफिल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो 105 का हो जाएगा 3 आद्याद। 106 ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वप्रधान देवता की पदवी किसे प्राप्त थी? इंद्र को। दक्षिण भारत में किस राजवंश ने रथ मंदिरों के निर्माण में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो 107 का हो जाएगा 3 पल्लव। कौन वर्तमान गुजरात में स्थित है? तो 108 का हो जाएगा 4 लोथल। निम्न में कौन गुप्तकालीन धातु की आश्चर्य है? तो 109 का 1 महरौली स्तंभ। 110 निम्न में कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है? तो 110 का हो जाएगा 3 आर्यभट्ट। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ की? तो शेर शाह ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। शेर शाह। 112 मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 112 का 3 चंदावर का युद्ध, ठीक है। तराइन का पहला, तराइन का दूसरा, चंदावर, कन्नौज, ये सारे लूसेंट में है और ये आपको याद रखना है। कौन किसके बीच हुआ, किस सन में हुआ, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। सारे लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। 113 दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की? तो 2 मोहम्मद बिन तुगलक। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो 114 का 3 बाबर और मोदनी राय। 115 हर्बनामा का संबंध किससे है? तो 2 चित्रकला से। निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस
सूफी सिलसिले से जुड़े थे? तो 116 का एक, चिश्ती सिलसिला, ठीक है, एक होगा, दो नहीं, एक होगा, 116 का एक। शांतिपूर्ण विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया? तो 117 का हो जाएगा 3, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, व्यापारण की नीति, तो कौन? लॉर्ड डलहौजी। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे किसे पदवी या नाम दिया गया है? तो दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, 118 का 3, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता का दर्जा मिला है या जाना जाता है। लिमजिंग का युद्ध का संबंध निम्न में किससे है? तो 119 का हो जाएगा 4, नेपोलियन बोनापार्ट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। 119 वर्ल्ड हिस्ट्री। मूर्खता की प्रशंसा किसकी रचना है? तो 120 का हो जाएगा 2, इरास्मस, ठीक। अब आपकी जो है टोटल 120 जीएस के क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। पार्ट सेकंड यहाँ पे समाप्त।